दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज बात करेंगे हम पाकिस्तानी सियासतदान और सियासत पर एक मुख्तसर नज़र। केपी के इलेक्शन के बाद बहुत से तबसरे सुनने को मिले। पीटीआई पर जो तनकीद रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक हो रही थी उसमें 100% इजाफा हो गया। अगर आपके ख्याल में ये मुबालगा राई है तो यूं ही सही। पीटीआई की शिकस्त का ज्यादा अफसोस हुआ या जेयूआई के जीतने का ज्यादा अफसोस हुआ? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से अगर हम सच बोलें तो जेयूआई के जीतने का अफसोस कई गुना ज्यादा था पीटीआई के हारने से, क्योंकि इस अफसोस में नाउम्मीदी और गम का अंसर था। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी इज्जत और अब तक सारी वो कोशिशें जो ख़ास तौर पर इमरान खान ने की, उनका खात्मा होने की निशानी साफ जाहिर थी। हम लोग वैसे हैं तो वाकई बहुत नशुक्र। हम वक्ती तौर पर खुश हो जाते हैं कि बग़ैर कुछ किए कराए, बग़ैर अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदारी लिए हुए दुनिया के सामने पहली दफ़ा हमारी हैसियत एक मुल्क के तौर पर आगे बढ़ी। एक शख्स जो पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बनाने का अज़्म रखता है, उसकी जमात की हार होगी तो समझ लीजिए सब्ज पासपोर्ट की हार जीत हमेशा की तरह नामालूम ही रहेगी। हम वक्ती तौर पर खुश हो जाते हैं कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की, जो कि आज तक किसी भी सियासी जमात के बानी ने नहीं की। वो शाबाश और वो वक्ती खुशी सचमुच में बेइंतहा मुख्तसर वक्ती होती है हम सब लोगों के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि हम में से ऐसे कुछ लोग हैं कि उसमें से भी कुछ कीड़े निकालते हैं, बल्कि ना भी हों तो ढूंढ लेते हैं, शायद अपनी वफादारियों की तजरीहात की वजह से या हसद की वजह से। क्योंकि अगर कीड़े ना निकाले तो जिनके साथ हमारे मफादात बंधे हुए हैं उनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो बुरा ना मान जाएं। लेकिन हम में से जो खुश होते हैं वो वक्ती तौर पर खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं और वहाँ पर हमारे फ़ायदे के लिए बैठे हुए कुछ लोग महंगाई कर रहे होते हैं और हमारी सोच जो है उस दोबारा अपने असली मोड पर आ जाती है और हम कहते हैं हमारे लिए लेकिन क्या किया इसने। ये हमारा मजमूई तौर पर एज ए नेशन मिजाज है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे लिए कोई और कुछ करे। हुकूमतों से 100% उम्मीदें तो शायद किसी मुल्क के शहरी को भी नहीं होती और ना ही रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्योंकि अभी तक भी टैक्स की रिकवरी जो है वो सही तरीके से नहीं होती, तो जाहिर है कि फिर निज़ाम जो है उसमें भी पूरी तब्दीली आना मुश्किल है। जिन लोगों के कुछ रिश्तेदार ओवरसीज़ रहते हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, आपके घर में से भी होगा कोई ना कोई बाहर, और आपके घर में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो कहता होगा ठीक है तुम इतने साल वहाँ पे रहे हो, हमारे लिए तुमने किया क्या है। तो कहा ना, ये हमारा मिजाज है, लेकिन उसमें अभी हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना होगी। और अगर हम पीटीआई को तोड़ने वालों को कामयाब होने देंगे तो समझ लीजिए कि ये तरक्की कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेगी। जिस लीडर के ऐसे व्यूज हों, अगर उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे अपना वोट देकर और अपने आप को अपना मिजाज संभाल कर, तो ये हम खुद अपने आप पर जुल्म ज़रूर करेंगे। ये किसी और का किया धरा नहीं होगा। अब अगला एक्शन जो है इमरान खान का आपने देख लिया। अब 3 साल के बाद इस हालत में इतने थोड़े अरसे के लिए इलेक्शन से पहले पूरी पार्टी जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो गई। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वो तो खुशकिस्मती है कि खुदा ने इमरान खान की तबीयत में नाउम्मीद होना डाला नहीं है, या उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है। इसलिए कि हम पाकिस्तानी बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, ना कि नाउम्मीद हो जाते हैं बल्कि हम वो नाउम्मीदी बाकायदा खुले दिल से फैलाते हैं। लेकिन इस वक्त जो गुस्सा होगा इमरान खान को एज ए लीडर, उसको सच्ची बात यह है कि हम में से कोई सही इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बेशक देखने में ये बहुत छोटी सी हार है, एक ऐसा इंसान जो सारी कश्तियां जलाकर तन मन धन से दिन रात एक मुल्क को सुधारने के लिए जुटा हुआ है, उसके लिए वाकई में बहुत बड़ा धचका है। और ये मत भूलें, हमारा मुल्क इतने सालों दूसरी हुकूमतें जिसे नोच नोच कर खाती रहीं, वो बहुत ज़्यादा बीमार, लागर और टूटा फूटा, कैंसर ज़दा, हर किस्म की बीमारी में जकड़ा हुआ
एक ऐसा मुल्क है जिसको अभी बहुत से साल लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा करने में। बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे पहले की तरह कि शायद पीटीआई ज्यादा ही पुरअतमाद थी। हो सकता है कुछ ये आंसर हो इसमें, तो उन्होंने मेहनत नहीं की। ठीक है, इस वक्त मेरा मकसद महंगाई, गवर्नेंस और उस्मान बुज़दार का जिक्र करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें और अफराद हैं जिनके बारे में और सब लोग बात कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस वक्त जो बात करना है वो है एक मर्दे मुजाहिद की, जो बहुत से तीरों को एक वक्त अपनी तरफ आते हुए मुसलसल रोक रहा है पिछले 3 सालों से। और ये सब तीर जो हैं सिर्फ तीर नहीं हैं, इन बहुत सौ में जहर भरा हुआ है। अब सच्ची बात, अपने आप की तरफ देखें, अगर आप उस पोजीशन में होते तो क्या अभी तक आपका अज़्म डगमगाना गया होता कि ये दूसरे लोग तो सुधरेंगे नहीं, कि इन्होंने पाकिस्तानी होने का बाकायदा अपना हक अदा नहीं करना, सिर्फ अपने फ़ायदे ढूंढने हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब का काम लेने के लिए और मुल्क को सुधारने की। जरा सोच के देख लीजिए एक सेकंड के लिए कि आप इस हैसियत में अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो अभी तक आप इसी अज़्म में पुरुमीद खड़े होते। आम सियासतदान जो पीटीआई में इसलिए शामिल हुआ था कि उनको ये यकीन हो गया था कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी। जरा एक मिनट के लिए वो सियासतदान और हम सिर्फ एक बात का जायजा लें, और वो है सियासतदान का असली रूप। जब पार्टी वर्कर्स और मिनिस्टर्स एक लीडर की जमात में शामिल होते हैं तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो लीडर की ना सही पार्टी के मंशूर के हिसाब से अपनी पूरी कोशिश करें ताकि वो फिर भी हुकूमत में आ सकें, ना कि इस ताक में रहें कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करना है। ये पार्टी का तो बेड़ा गर्क हमने कर ही दिया है, अब उसकी तरफ चलते हैं जो कि अगला इलेक्शन जीतेगी तो हम फिर मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नेक नीति और मुहब्बे वतनी को मलहूज़े खातिर रखते हुए एक पार्टी में रहकर सही तरीके से काम करें तो नताइज बिल्कुल इनके भी मुख्तलिफ होते, जाहिर है, और हो सकता है कि आइंदा ये कोशिश भी करें। लेकिन ये आम एक सियासतदान की सोच और उसकी सियासत के लिए एक सवाल है कि वो जब पार्टी में शामिल होते हैं तो नेक नियति के साथ बाकायदा अपने सारे फराज अंजाम दें, तो उनको अगले इलेक्शन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पीटीआई के सब मिनिस्टर इन सब इलाकाई तंजीमों के सरबराह इस बात को मद्देनज़र रखते कि उनका लीडर इस वक्त बड़े महाजों पर मसरूफ़ है तो वो अपने हिस्से का काम कर रहा है, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल इसी बराबर निभाना होगा। अब हर इलेक्शन, हर प्रोजेक्ट पर अंदरूनी हो या बैरूनी मामला प्राइम मिनिस्टर खुद देखे ताकि वो कामयाब रहे, तो फिर इतने सारे ढेर सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत क्या है? अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है हमें ताकि हमारी आने वाली नस्लें मुल्क को आगे चलाएं और उसको चलाने के लिए खुद हिस्सा लें, तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेना होगी। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपसे शेयर करना है, और वो है ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, उसकी इलेक्शन से ताल्लुक़ रखती है। जब पहला इलेक्शन हुआ था तब भी लेबर पार्टी जीत गई थी। ख़ास तौर पर एक लिबरल कैंडिडेट से मेरी तफसीली बातचीत हुई पिछले इलेक्शन के वक्त, और वो अपनी मेहनत के बारे में बात करते हुए बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने घर जाकर एक घर जाकर पूरा एरिया जो कि उनके हिस्से में था, एक घर से बात करने की कोशिश की, कैंपेन की, सब कुछ की, लेकिन इसके बावजूद लेबर पार्टी का लीडर था मार्क मगान, वो जीत गया। जरा ध्यान से सुनिए कि वो क्यों जीता। वो इसलिए जीता पिछले इलेक्शन में क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद जो उसने पॉलिसी अख्तियार की थी, जिस तरह लोगों को इस वबा से महफूज रखा, लोगों ने उस चीज को बहुत पसंद किया। अगर आपको याद होगा, कोविड-19 में पाकिस्तान में सिर्फ एक इमरान खान था जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहा था, जिसको रोज़ाना की दिहाड़ी वाले बंदे का दर्द, जबकि बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क से, हत्ता कि डॉक्टर्स जो थे एक कोने से दूसरे कोने मुल्क तक सभी कह रहे थे कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो अपनी बात पर एज अ प्राइम मिनिस्टर डटे रहे कि नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। और आप यकीन मानिए, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में वाकई आप लोगों की हिफाजत कैसे हुई। जिस तरह दूसरी दुनिया के ममालिक इस वबा में फंसकर
अपने बिजनेसेस खो बैठे, अपनी नौकरियां खो बैठे, अपनी फैमिली के लोग जो हैं उनसे दूर हो गए। किसी का बेटा बाहर फंसा हुआ है तो वो वापस घर नहीं आ सका 2 साल से। किसी के बाप की डेथ हो गई है तो वो बाप की डेथ पर वापस नहीं जा सका। बहुत से पाकिस्तानियों के साथ ऐसा हुआ। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको इस वक्त ये पता नहीं है कि वो, और ये मगरबी ममालिक की बात है, कि वो अपना रोज़मर्रा का खर्चा कैसे पूरे करें, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त सिर्फ अपनी सेविंग्स के ऊपर बैठे हुए हैं और वापस उनको अपने घरों को जाने की इजाज़त नहीं है। बॉर्डर्स बंद हैं, लेकिन क्योंकि बॉर्डर्स बंद करने की वजह से, फ्लाइट्स में मुसाफिरों की तादाद कम करने की वजह से, मौका ब मौका लॉकडाउन करने की वजह से, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने, प्रीमियर ने पॉलिसी अख्तियार की और जिस सख्ती के साथ उसने डील किया, ताकि दूसरी स्टेट्स जो थी ऑस्ट्रेलिया की वो उनके साथ अग्री नहीं करती थी, उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज रखी। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे सख्त पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि अभी तक भी बॉर्डर्स बंद हैं और अभी तक भी लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। 2 साल हो चुके हैं और ये एक बात, सिर्फ एक बात, एक पॉलिसी। हालांकि इस 2 साल में कोई नई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है। लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि बढ़ती हुई महंगाई जो है उसके ऊपर कुछ नहीं किया हुकूमत ने। हर चीज़ यहाँ पर दुगने दामों पर हो गई है, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी कैपेसिटी प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना की मिसाल को देखते हुए कोई फैसिलिटी तैयार नहीं की कि जब बॉर्डर खोलेंगे तो फिर क्या बनेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके लोग अभी भी पसंद करते हैं उस प्रीमियर को कि उसने बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार की हमें कोरोना से बचाने के लिए। क्या पाकिस्तानियों ने याद रखा कि इमरान खान ने क्या पॉलिसी इख्तियार की थी हमें कोरोना से बचाने के लिए? कहा था ना कि हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं। ये कहानी है एक मौजूदा 34 साल सियासतदान की, जो कि लिबरल पार्टी से। अब डिबेट से पहले आपको मालूम होगा, अगर आपने टीवी पर देखी है डिबेट्स, अल्लाह करेगा कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी जो है सियासतदान, खासतौर पे जो अहम ओहदों पर आने वाले हैं, इनके पास भी डिबेट होगी ताकि हमें उनकी पॉलिसीज का पता चल सके। उस डिबेट से पहले एक बहुत साफ तरीके से इस पॉलिटिशियन ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि मैं ये इलेक्शन जीत नहीं सकता। मैं लोगों में फिरा हूं और लोगों से फीडबैक ली है और अभी तक मुझे ये पता है कि लोग बहुत खुश हैं इस प्रीमियर से, तो ये दोबारा भी जीत जाएगा। तो मैं तस्लीम करता हूं अपनी हार को कि मैं जीत नहीं सकता और ये अभी मेरा वक्त नहीं है। तो उसका ख्याल था कि 16 दिन पहले इलेक्शन से वो इस इलेक्शन से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये फैसला ठीक नहीं होगा। उसने एक इरादा किया और बाकायदा बयान दिया कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कभी भी तर्क नहीं करूँगा। मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, इस तरह जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। अब ज़रा सोच लीजिए पाकिस्तानी सियासतदान को और सियासी सोच को। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का सियासतदान जमहूरियत की इज्जत को बचाने के लिए लोगों को इज्जत देगा, वोट को इज्जत देता है? इलेक्शन से पीछे हटकर और वोट को इज्जत कैसे देता है, जुबानी भी और अमली भी। उसने वोट को इज्जत दी कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। उसने दोबारा वोट को इज्जत दी ये कहकर कि इस तरह जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। वोट को इज्जत दी ये कहकर कि मैं इसको मानता हूं कि मेरा वक्त अभी नहीं है, लेकिन मैं जिद्दोजहद जारी रखूंगा। उसे ख्याल ये भी आया कि लेबर पार्टी कितनी लैंडस्लाइड से जीतती है, ये बहुत ज़रूरी होगा जमहूरियत से इंसाफ करने के लिए, लिहाजा मेरा इस इलेक्शन में हिस्सा लेना ज़रूरी है। ये सब जानते हुए, तस्लीम करते हुए कि मैं नहीं जीत सकता, इसलिए ताकि हुकूमत में अपोजिशन के इतने नंबर हों ताकि हम उनको ऑनेस्ट रख सकें, हम बाकायदा कानून साजी कर सकें, उनके साथ मिल बैठें और मिलकर कानून साजी कर सकें और जमहूरियत के तरीके से इस मुल्क को चलाएं। आपको समझ आ रही है ना कि पूरे 3 साल में पाकिस्तान की अपोजिशन ने किसी तरह भी जमहूरी होने का सबूत नहीं दिया। पार्लियामेंट में बैठकर साथ अपना फ़र्ज समझकर जमहूरियत से इंसाफ करते हुए, अपने मुल्क से इंसाफ करते हुए आराम से खामोशी से बैठकर कानून साजी सही माने में नहीं की। अभी ताज़ा एक मिसाल है, जैसे कि इस करकप ने तस्लीम की अपनी हार और फिर आगे भी चला, वैसे ही लेटली प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी
हार को तस्लीम किया, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया और एक नई पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम कर दी और पहली मिसाल कायम कर दी। तारीख में जिक्र तो होगा मगर हमारे जहनों पर यह बात वक्ती तौर पर हमें छूती हुई कहीं हवा में उड़ जाएगी। मुझे क्यों निकाला की सदाओं को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया है। आज सिर्फ एक या दो लोगों ने सही तरीके से प्राइम मिनिस्टर के इस ज़र्फ को सराहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन को तस्लीम किया है, इलाकाई इलेक्शन जो KPK का है। हमारे मेजॉरिटी सहाफ़ियों ने इस बात का जिक्र करने से गुरेज किया है। वो सहाफ़ी जो चाहते हैं कि हुक्मरान अपनी शिकस्त तस्लीम करे, वो सहाफ़ी दूसरों की बड़ाई को खुद भी तस्लीम करने से कासिर है। खूबसूरत बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ियों ने इस फैसले को सराहा है खुले दिल से। सहाफ़ियों ने अपने दफ्तरों में एडिटोरियल में लिखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पहली मिसाल मिलती है, ये शख्स ईमानदार है, बहादुर है और एक रिफ्रेशिंग अपोजिशन लीडर है। आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, सोच के देखिए पाकिस्तान के अपोजिशन सो कॉल्ड लीडर जो हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, ये जानते हुए भी कि वो नहीं जीत सकते। इस बात के बाद आपका ध्यान पाकिस्तान के सियासतदान की तरफ जाता है तो स्वाय अफसोस और शर्मिंदगी के और कुछ महसूस नहीं होता। और ये अफसोस और शर्मिंदगी और भी बढ़ जाती है जब पता चलता है कि नीयतें, वफादारियाँ सियासत में कैसे बदलती हैं और हम अपने आप को फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि हम आम लोग जो हैं उनको असली सियासत की कभी समझ आएगी नहीं। तो जाहिर है जिन लोगों को समझ आ गई है और इसीलिए वो इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसी मुल्क में वो हुकूमत कर सकते हैं और इसी मुल्क में हुकूमत करने के काबिल हैं, इसलिए कि हम उनको हुकूमत करने देते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है इंग्लिश में वॉल्टर एननबर्ग का, द ग्रेटेस्ट पावर इज़ नॉट मनी पावर बट पॉलिटिकल पावर। सोचिए ज़रा इस बारे में। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.